नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सेंट्रल की भर्ती यानी कि रेलवे की। और दूसरी और बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार सीएम योगी ने नई भर्ती को लेकर के बड़ा बयान दिया है। वो अक्सर पुरानी भर्तियों की चर्चा करते रहते हैं और उनके बारे में यह कहा भी जाता है कि सीएम योगी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। और यही कारण था कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उन्होंने नई भर्तियों को लेकर के एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन आज उन्होंने पहली बार नई भर्तियों को लेकर के बयान दिया है। उस बयान को भी हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है रेलवे की विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। और आज गुड न्यूज भी आई है टेक्नीशियन की, मैं वो भी बताऊंगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की बुक ले सकते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों के पास ये बुक है जो रेलवे की तैयारी करते हैं, और जिन विद्यार्थियों को ना मालूम हो तो ये बुक ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तकें हैं, किरण पब्लिकेशन की, बहुत पुराना पब्लिकेशन है और 25 साल से भी ज्यादा पुराना। इसमें कोई आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। ये मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो पुस्तक है वो आपके सभी एग्जामों में आएगी, जिसमें एएलपी हो गया, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, और साथ में नीचे दे सकते हैं बहुत सारे एग्जाम टेक्नीशियन वगैरह। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स की बुक आती है, जो सिलेबस है आपका सभी सिलेबस की अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे ये मैथमेटिक्स की देख रहे हैं, यहाँ पर ये रीजनिंग की बुक है जिसमें 87 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व पेपर है ये, और इसमें आप लोगों को जो प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की बुक अलग से आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बुक आपको ये मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाएगा। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पुस्तक है। तो वैसे तो सभी कापी किताबों की दुकानों में भी ये बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन आप किसी से भी कह दीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये फोटो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रेलवे की, उसके बाद में बात करेंगे सीएम योगी के बहुप्रतीक्षित बयान की। ये देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को इसके बारे में बहुत पहले कि टेक्नीशियन में भर्ती जरूर बढ़ेगी और विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे। जिस तरीके से एएलपी में पदों की संख्या बढ़ी थी, वही चर्चा यहां पर भी हो रही थी कि इतना बड़ा देश है, 19 से ज्यादा जोन है और इतने कम पदों पर क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि 5 साल से भर्ती आई भी नहीं थी, तो यहां पर ये आज ये जो नोटिस है ये जारी हुई है, शुद्धि पत्र कोरिजेंडम जिसे आप देख सकते हैं, और लिखा इनहैंसमेंट of notified vacancies for the post of technicians. Railway Recruitment Board have published CEN number 02/2024 for the recruitment of technician with 9,144। जब ये वैकेंसी आई थी ना, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग ये समझ करके कम ना करिएगा कि पद का यार आवेदन नहीं करते हैं और बाद में पद बढ़ जाते हैं। जैसे आपने जेई में देखा ना, ये ट्रिपल एससी में कितने पद बाद में बढ़ गए, और एसएससी जीडी वगैरह में पद बढ़े, बहुत सारी भर्तियों में पद बाद में भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग आवेदन किया करिए। देखिए, जितने कम हो पद हो, लेकिन आप लोग एग्जाम भी दिया करिए। एग्जाम देने से एक्सपीरियंस, ये मत सोचा करिए कि पद कम है इस बार नहीं भरते हैं, तो आवेदन जरूर किया करिए, कब पता नहीं कब मौके पे चौका लग जाए। और यहाँ पर ये देखिए नीचे ये बताया गया इसमें कि 9,144 पद 18 कैटेगरी में आए थे, और इसमें रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन, लिया गया है इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड पीयूएस पब्लिक यूनिट्स 22 कैटेगरी में। नाउ द वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन स्टैंड्स इनहैंस्ड 14,298 फॉर 40 कैटेगरी। 40 कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो हो गई है अब 14,298। ये बहुत खुशखबरी है इन विद्यार्थियों के लिए। और कहा 144 और कहा देखिए 14,298, कितना पद, एक एक पद के लिए तो इतनी ज्यादा लड़ाई होती है। और यहाँ पर नीचे जो है पूरा का पूरा जो विवरण दिया हुआ है, जोन वाइज पूरा का पूरा जो जोन वाइज विवरण है, किस जोन में कितने पद हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अभी इसके पहले भी हमने देखा था जब लिंक बदलने के लिए आया था एएलपी में, और यहाँ पर ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, ये पदों का विवरण है। हाँ, ये अलग अलग ग्रेड के जो पद हैं, किसके पद कितने जुड़े हैं, अब कितने पद हो गए हैं, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर लिखा टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल का, टेक्नीशियन ग्रेड ब्लैक स्मिथ का, ब्रिज का, ये आप ये लोग इसको देख लीजिए। ये देखिए सभी कैटेगरीज का अलग अलग का जो विवरण है वो यहाँ पर दिख। और कहाँ पर ये भी देखिए दिया है, ये देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये देखिए यहाँ पर ये सब दिया। चलिए हम अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के बड़े बयान की। देखिए, मैंने पहले भी बताया वीडियो के शुरू में ही कि सीएम योगी वो ज्यादातर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब मैंने पूछा कई लोगों से, जब मैंने गोरखपुर के छात्रों से पूछा कि सीएम योगी बताइए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, विद्यार्थियों को कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। उनके भाषणों में देखिए तो हमेशा हमने पुलिस की भर्तियां करी, हमने शिक्षकों की भर्तियां करी, 1,56,000 शिक्षकों की भर्तियां की, और टोटल हमने 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। वो नई भर्तियों की बात क्यों नहीं करते हैं? तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि सीएम योगी जो कहते हैं फिर उसको करते हैं।
अगर उनके मुंह से कोई चीज़ निकल गया तो वो उसको कर डालेंगे, वो होना ही होना है। इसलिए वो नई भर्तियों को लेकर के आश्वासन नहीं दे रहे हैं। और जब भी वो बयान देते हैं, कहीं भाषण देते हैं, आपने भी सुना होगा, ज़्यादातर वो पुरानी भर्तियों की चर्चा करते हैं अथवा सरकारी नौकरियों की चर्चा भी नहीं करते हैं। सामान्यतः चर्चा नहीं करते हैं। वो कौशल विकास की बात करेंगे और लैपटॉप की बात करेंगे या पुरानी सरकार के बारे में बात करेंगे कि चाचा भतीजा झोला लेके निकल जाते थे और ऐसा वैसा है, लेकिन नई भर्तियों के बारे में नहीं बोलते थे। और आज पहली बार इस तरीके का बयान आया है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए, थोड़ा-सा मोटिवेट भी आप लोग हो सकते हैं। और बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी। देखा आप लोगों ने, सीएम योगी ने आज किस तरीके से नई भर्तियों को लेकर के बात की है। चूंकि अक्सर खबरें तो समाचार पत्रों के माध्यम से आ रही थी, थोड़ा सा जो आशा है वो जो शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई कि दैनिक भास्कर के हवाले से कि बेसिक में 45,000 भर्तियां आएंगी और 8 तो ये दैनिक भास्कर के हवाले से भी कहा गया था। लेकिन ये कहा गया था जब तक सरकार की तरफ से कोई बयान ना आए तब तक ये नहीं माना जाएगा। दैनिक भास्कर ने साफ-साफ लिखा था कि 1.5 लाख भर्तियां आएंगी और टोटल भर्तियों की दैनिक भास्कर ने कहा था बात। और अलग-अलग विवरण भी दिया गया था कि लोक सेवा आयोग से 10,000 भर्तियां निकली, यूपी ट्रिपल एसटी से 21,000 भर्तियां निकली और ये कहा गया था कि करीब 1.5 लाख भर्तियां। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये 1.5 लाख भर्तियां, ये और जो सीएम योगी ने आज 60,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात की, पुरानी वाली जो चल रही है, कल से जिसकी परीक्षा है, तो ये भी 2 लाख के आसपास हो जाता है दोनों को अगर जोड़ दिया जाए। जो यूपी ट्रिपल एससी की पेंडिंग भर्तियां हैं, ये दैनिक भास्कर में उसके बारे में भी चर्चा थी, पुरानी भर्तियों को मिलाकर के और कुछ नई भर्तियां। नई भर्तियों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी है, एई की वैकेंसी भी है, पीसीएस की वैकेंसी भी है, होमगार्ड वगैरह की भी वैकेंसी है। चलिए देखते हैं, दबाव जैसा आप लोगों ने बनाया वैसे दबाव बनाए रहिए, वैकेंसी तो निश्चित आएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।